चीता का जीवन चक्र। चीते के जीवन चक्र में 3 चरण होते हैं। शावक जन्म से 18 महीने, किशोरावस्था 18 से 24 महीने और वयस्क जीवन 24 महीने और उससे अधिक। चीता के लिए गर्भधारण गर्भावस्था की अवधि 93 दिनों की होती है। ये 1 या 2 से लेकर 6 शावकों तक को जन्म देती है। 8 शावकों कभी कभार दर्ज किए गए हैं, लेकिन यह दुर्लभ है। राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्य जैसे संरक्षित क्षेत्रों में शावक मृत्यु दर अधिक है, जहां बड़े शिकारियों की निकटता गैर संरक्षित क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। ऐसे क्षेत्रों में चीता शावक मृत्यु दर 90% तक हो सकती है। जंगली चीते के लिए वयस्क जीवन कठिन होता है। जंगली चीतों नर और मादा दोनों को मिलाकर की औसत आयु 10-12 वर्ष होती है। पुरुषों के प्रतिस्पर्धी समूहों के साथ क्षेत्रीय संघर्षों के कारण जंगली चीतों में एक वयस्क पुरुष का औसत जीवनकाल कम 8 वर्ष होता है। वयस्क मृत्यु दर जंगली चीतों की आबादी के विकास और अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीमित कारकों में से एक है। वयस्क चीतों की शारीरिक विशेषताएं। वयस्क चीतों का वजन औसतन 75 से 125 पाउंड के बीच होता है। वे लंबाई में 40 से 60 इंच तक हो सकती हैं। सिर से हिंद क्वार्टर तक मापा जाता है। पूंछ को और जोड़ने पर जो 24 से 32 इंच हो सकती है, जिससे कुल लंबाई 7.5 फीट तक हो जाती है। औसतन चीते कंधे तक 28 से 36 इंच लंबे होते हैं। चीता एक यौन द्विरूपी प्रजाति है। हालांकि चीतों के लिंग की पहचान केवल दिखावे से करना मुश्किल है। नर चीता मादाओं की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं और उनके सिर बड़े होते हैं, लेकिन वे शेरों जैसी अन्य बड़ी बिल्ली प्रजातियों के लिंगों के बीच समान शारीरिक अंतर प्रदर्शित नहीं करते हैं। चीतों की कमर पतली और गहरी छाती वाली पतली फ्रेम वाली होती है। उनके पास बड़े नथुने होते हैं जो ऑक्सीजन का सेवन बढ़ाने की अनुमति देते हैं। चीतों के पास एक बड़े फेफड़े और दिल, मजबूत धमनियों और अधिवृक्का के साथ एक संचार प्रणाली से जुड़े होते हैं, जो अपने रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन को बहुत कुशलता से प्रसारित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। अपने लंबे पैरों और बहुत पतले शरीर के साथ चीता अन्य सभी बिल्लियों से काफी अलग है और इसके जीनस एसिनोनिक्स का एकमात्र सदस्य है। चीता की अनूठी आकृति विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान उसे चरम गति प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिसके लिए वह प्रसिद्ध है। चिह्नों। चीता का अंडरकोट हल्के तन से लेकर गहरे सोने तक का होता है और ठोस काले धब्बों से चिन्हित होता है। ये धब्बे तेंदुए या जगुआर के कोट पर पाए जाने वाले रोसेट की तरह खुले नहीं होते हैं, जो चीते को जल्दी से पहचानने का एक तरीका है। आंखों से मुंह तक विशिष्ट काली आंसूधारियां चलती हैं। ऐसा माना जाता है कि पट्टियां आंखों को सूरज की चकाचौंध से बचाती हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके पास राइफल स्कोप के समान कार्य होता है, जिससे चीतों को सूरज की चमक को कम करके लंबी दूरी पर अपने शिकार पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। चीता की पूंछ 5 या 6 काले छल्ले से घिरे एक झाड़ीदार गुच्छे के साथ समाप्त होती है। ये चिन्ह उन्हें शिकार करते समय उत्कृष्ट छलावरण प्रदान करते हैं और अन्य शिकारियों के लिए उनका पता लगाना अधिक कठिन बना देते हैं। पूंछ को एक संकेत उपकरण भी माना जाता है, जिससे युवा शावकों को लंबी घास में अपनी मां का पीछा करने में मदद मिलती है। पूंछ की नोक के बीच सफेद से काले रंग में बाल होती है। गति के लिए बनाया गया चीता दुनिया का सबसे तेज जमीन वाला जानवर है और अफ्रीका की सबसे लुप्तप्राय बड़ी बिल्ली है। गति के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूलित चीता केवल 3 सेकंड में 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति तक पहुंचने में सक्षम है। शीर्ष गति पर उनका छलांग 7 मीटर लंबा होता है। चीता की अनूठी शारीरिक संरचना, लचीली रीढ़, अर्ध वापस लेने योग्य पंजे, लंबे पैर और पूंछ इसे 110 किलोमीटर घंटा 70 मील प्रति घंटे की अविश्वसनीय शीर्ष गति प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। लंबे पतले अंगों के साथ चीते का शरीर संकीर्ण और हल्का होता है। विशिष्ट मांसपेशियां अंगों को अधिक से अधिक स्विंग करने की अनुमति देती हैं, जिससे त्वरण बढ़ता है। चीतों के पैर के पैड अन्य बिल्लियों की तुलना में सख्त और कम गोल होते हैं। पैड टायर की तरह काम करते हैं, जो उन्हें तेज मोड़ में बढ़ा हुआ कर्षण प्रदान करते हैं। छोटे कुंद पंजे, जिन्हें अर्ध वापस लेने योग्य माना जाता है, अन्य बिल्लियों की तुलना में कुत्ते के करीब होते हैं। गति बढ़ाने में मदद के लिए दौड़ते समय पंजे कर्षण के लिए जमीन को पकड़ने के लिए ट्रैक शू के क्लैट की तरह काम करते हैं। तेज और लचीला चीते की रीढ़ की हड्डी का लचीलापन अनोखा होता है। चीते की लंबी मांसल पूंछ पतवार की तरह काम करती है, स्थिर करती है और अपने शरीर के वजन के प्रति संतुलन का काम करती है। पूंछ को आगे और पीछे घुमाते हुए लगातार शिकार की गति को समायोजित करने से उच्च गति के पीछा के दौरान अचानक तेज मोड़ की अनुमति मिलती है। चीता के कंधे का ब्लेड कॉलर बोन से नहीं जुड़ता है, इस प्रकार कंधों को स्वतंत्र रूप से चलने देता है।
जब शरीर पूरी तरह से विस्तारित हो जाता है तो पीछे के पैरों को दूर तक फैलाने की अनुमति देने के लिए कूल्हे पिवट करते हैं। कूल्हे और कंधे का विस्तार दौड़ने के दौरान विस्तार की एक बड़ी श्रृंखला की अनुमति देता है। इस प्रकार इसकी असाधारण लंबी लंबाई दोनों बनाता है। उनके चरणों के बीच की लंबाई 6 से 7 मीटर 21 फीट है और 4 कदम प्रति सेकंड पूरे होते हैं। एक स्ट्राइड में 2 बार ऐसा होता है जब चीता का शरीर पूरी तरह से जमीन से हट जाता है, एक बार जब चारों पैर फैलाए जाते हैं और एक बार जब सभी 4 पैर शरीर के नीचे गुच्छित हो जाते हैं। चीता शावक जन्म के समय शावकों का वजन 8.5 से 15 औंस होता है और वे अंधे और असहाय होते हैं। उनकी मां उन्हें धैर्य पूर्वक चुपचाप मरोड़ते हुए उन्हें गर्मजोशी और सुरक्षा प्रदान करती है। 1 या 2 दिन बाद मां अपने लिए शिकार करने के लिए शावकों को छोड़ देगी ताकि वह शावकों की देखभाल करना जारी रख सके। शावकों के लिए यह सबसे कमजोर समय है क्योंकि उन्हें असुरक्षित छोड़ दिया जाता है। वे लगभग 6 से 8 सप्ताह की उम्र तक एकांत घोंसले में रहेंगे। शिकारियों द्वारा पता लगाने से बचने के लिए नियमित रूप से उनकी मां द्वारा घोंसले से घोंसले में ले जाया जाता है। मां अपने शावकों की देखभाल अगले 1.5 साल तक खुद करेगी। लगभग 6 सप्ताह की आयु में शावक अपनी मां का उसकी दैनिक यात्रा पर पीछा करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वह शिकार की तलाश में है। इन पहले कुछ महीनों के दौरान वह दूर या तेज नहीं चल सकती क्योंकि इस समय शावकों की मृत्यु दर सबसे अधिक होती है। इस समय के दौरान 10 में से 1 शावक जीवित रहेगा क्योंकि वे अन्य बड़े शिकारियों जैसे शेरों और लकड़बग्घे के शिकार से या चोटों से मर जाते हैं। यह वह समय है जब जीवन कौशल सिखाया जाता है। चीते के शावकों की पीठ के नीचे एक मोटी सिल्वर ग्रे मेंटल होती है। मेंटल एक आक्रामक जानवर के रूप की नकल करके शावकों को छलावरण करने में मदद करता है जिसे शहद बेजर कहा जाता है। यह मिमिक्री शेर, लकड़बग्घा और चील जैसे शिकारियों को मारने की कोशिश करने से रोकने में मदद कर सकती है। शावक लगभग 3 महीने की उम्र में अपना मेंटल खो देते हैं। 4 से 6 महीने की उम्र के बीच चीता के शावक बहुत सक्रिय और चंचल होते हैं। पेड़ अच्छे अवलोकन बिंदु प्रदान करते हैं और संतुलन में कौशल के विकास की अनुमति देते हैं। इस उम्र में शावकों के अर्ध गैर वापस लेने योग्य पंजे तेज होते हैं और उन्हें अपने भाई बहनों के साथ चढ़ने वाले लंबे प्ले ट्री को पकड़ने में मदद करते हैं। शिकार करना सीखना सबसे महत्वपूर्ण उत्तरजीविता कौशल है जिसे शावक विकसित करेंगे। 1 वर्ष की आयु में चीता शावक अपनी मां के साथ शिकार में भाग लेते हैं। लगभग 18 महीने की उम्र में मां और शावक आखिरकार अलग हो जाएंगे। हालांकि अपने दम पर शिकार करने में पूरी तरह से निपुण नहीं है, स्वतंत्र नर और मादा शावक अपने शिकार कौशल में महारत हासिल करने के लिए कुछ और महीनों तक एक साथ रहेंगे। जब किशोर मादाओं प्रजनन चक्र शुरू होता है तो प्रमुख पुरुष उन्हें आकर्षित करेंगे और अपने भाइयों को भगा देंगे। पुरुष गठबंधन जैसे जैसे महिला भाई बहन यौन रूप से परिपक्व होती जाती हैं, वे बड़े पैमाने पर स्वतंत्र जीवन जीने के लिए समूह से अलग हो जाती हैं। पुरुष भाई बहन जीवन भर साथ रहते हैं, एक समूह बनाते हैं जिसे गठबंधन के रूप में जाना जाता है। गठबंधन शिकार की सफलता को बढ़ाते हैं और अन्य शिकारियों के खिलाफ बचाव के रूप में कार्य करते हैं। जब बहनों से विभाजन होता है तो नर तब तक घूमते रहेंगे जब तक कि वे एक क्षेत्र को ढूंढ और उसकी रक्षा नहीं कर लेते। इस प्रक्रिया में कुछ साल लग सकते हैं और पुरुष सैकड़ों मील की यात्रा कर सकते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाया जा रहा है और अधिक अनुभवी पुरुष द्वारा गठबंधन को लीड किया जाता है। आखिरकार समूह को एक जगह मिल जाएगी जहां वे बस सकते हैं। यह गठबंधन का क्षेत्र बन जाएगा और 15 से 30 वर्ग मील तक फैल सकता है। चीता जो कम उम्र में अनाथ हो जाते हैं और उन्हें पुनर्वास की स्थिति में लाया जाता है, उन्हें गठबंधन बनाने के लिए गैर संबंधित व्यक्तियों के साथ जोड़ा जा सकता है। जब इन चीतों को वापस जंगल में छोड़ दिया जाता है तो बनाए गए गठबंधन अक्सर व्यक्तियों की तरह जीवन भर बरकरार रहेंगे। नर चीतों का गठबंधन मादाएं एकांत जीवन व्यतीत करती हैं जब तक कि उनके साथ उनके शावक न हो। नर चीते के विपरीत जो अपने गठबंधन के साथ निर्धारित क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं, मादाएं होम रेंज के भीतर यात्रा करती हैं जो कई पुरुष समूहों के क्षेत्रों को ओवरलैप करती हैं। मादा चीता की घरेलू श्रेणियां शिकार के वितरण पर निर्भर करती हैं। यदि शिकार घूम रहा है और व्यापक है तो मादाओं की रेंज बड़ी होगी। मादा चीतों में एस्ट्रस अनुमानित या नियमित नहीं होता है। यह एक कारण है कि कैद में चीतों को प्रजनन करना मुश्किल है। संभोग ग्रहणशीलता पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करती है जो शोधकर्ताओं ने पाया है, पुरुषों की निकटता और उनके गंध चिन्हों से ट्रिगर होते हैं। एस्ट्रस 14 दिनों तक रहता है और इस अवधि के दौरान महिलाएं कई पुरुषों के साथ संभोग करेगी।
एस्ट्रस में मादा चीता का सामना करने वाले नर चीते उसके साथ रहेंगे और 3 दिन तक और पूरे दिन अंतराल पर संभोग करेंगे। जब संभोग की बात आती है तो गठबंधन के भीतर कोई प्रमुख पुरुष नहीं होते हैं जो महिलाओं के लिए विशेष पहुंच का दावा करते हैं। एक गठबंधन के सभी पुरुष संभोग करेंगे। आनुवंशिक विविधता पिछले हिमयुग के दौरान दुनिया में चीतों की आबादी बहुत हद तक गिर गई थी। इस घटना ने चीता की आनुवंशिक विविधता में अत्यधिक कमी का कारण बना, जिसे जनसंख्या बाधा के रूप में जाना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रजातियों की वर्तमान आबादी की भौतिक एकरूपता होती है। चीते आनुवंशिक रूप से इतने समान होते हैं कि प्रयोगों में असंबंधित चीतों से पारस्परिक त्वचा के ग्राफ्ट को दूसरे की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा स्वीकार किया गया था, क्योंकि जानवरों में समान प्रमुख हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC जीनोटाइप होते थे। शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि पर्यावरणीय परिवर्तनों और अप्रत्याशित आपदाओं को अनुकूलित करने और दूर करने के लिए किसी भी आबादी की क्षमता के लिए आनुवांशिक विविधता के उपयुक्त स्तर महत्वपूर्ण है। निरंतर मानव विस्तार और गैर जिम्मेदार खपत दुनिया भर में पारिस्थितिक तंत्र पर दबाव का कारण बन सकती है। जनसंख्या अनुसंधान से पता चला है कि जब आवास नष्ट हो जाते हैं और आबादी खंडित और अलग हो जाती है, तो अंतः प्रजनन की दर बढ़ जाती है और आनुवंशिक विविधता कम हो जाती है। शारीरिक दुर्बलताएं जैसे खराब शुक्राणु गुणवत्ता, फोकल तालुक क्षरण, संक्रामक रोगों के लिए संवेदनशीलता और गुदगुदी पूंछ जंगली और बंदी दोनों चीता आबादी के भीतर कम आनुवंशिक विविधता का परिणाम है। शिकार करना चीता दिन के शिकारी होते हैं। अन्य बड़ी बिल्लियों के विपरीत चीता दिन में सक्रिय होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे सुबह जल्दी और दोपहर में शिकार करते हैं। क्षितिज के खिलाफ शिकार को खोजने के लिए एक इष्टतम सहूलियत बिंदु प्राप्त करने के लिए चीता प्लेट्री या दीमक के टीले पर चढ़ते हैं। शिकार में कई घटक होते हैं। इसमें शिकार का पता लगाना, पीछा करना, ट्रिपिंग या शिकार को पकड़ना और गले में घुटन के काटने से मारना शामिल है। आहार और भोजन जिन शिकार प्रजातियों पर चीता निर्भर करता है, उन्होंने गति और बचाव की तकनीक विकसित की है जो उन्हें पहुंच से दूर रख सकती है। चीता के शिकार में शामिल हैं गजेल्स, विशेषकर थॉम्सन की गजेल्स, इम्प्लास और अन्य छोटे से मध्यम आकार के मृग, खरगोश, पक्षी और कृंतक। चीते बड़े झुंड वाले जानवरों के बछड़ों का भी शिकार करेंगे। चीता आमतौर पर जंगली प्रजातियों का शिकार करना पसंद करते हैं और घरेलू पशुओं का शिकार करने से बचते हैं। गतिविधि जबकि चीते उल्लेखनीय गति तक कुछ ही समय में मात्र 3 सेकंड में पहुंच सकते हैं, वे बहुत लंबे समय तक उच्च गति का पीछा नहीं कर सकते। उन्हें अपने शिकार को 30 सेकंड या उससे कम समय में पकड़ना चाहिए, क्योंकि वे अधिक समय तक अधिकतम गति बनाए नहीं रख सकते हैं। चीते अपना अधिकांश समय सोने में बिताते हैं और वे दिन के सबसे गर्म हिस्सों में कम से कम सक्रिय होते हैं। वे छायादार स्थानों को पसंद करते हैं और बड़े छायादार पेड़ों की सुरक्षा में सोएंगे। चीते रात में शिकार नहीं करते हैं, वे सुबह और शाम के समय सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका चीता अपने पारिस्थितिकी तंत्र में एक विशेष भूमिका निभाता है। चीता सवाना के सबसे सफल शिकारियों में से एक है, लेकिन उनकी हत्याओं को अक्सर बड़े मांसाहारी या शिकारियों द्वारा चुरा लिया जाता है जो समूहों में शिकार करते हैं। शिकारी किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कमजोर और वृद्ध व्यक्तियों को मारकर शिकार की प्रजातियों को स्वस्थ रखते हैं। वे जनसंख्या जांच के रूप में भी कार्य करते हैं, जो अतिचारण को रोककर पौधों के जीवन में मदद करता है। चीता जैसे शिकारियों के बिना नामीबिया में सवाना पारिस्थितिकी तंत्र बहुत अलग होगा और मरुस्थलीकरण की ओर वर्तमान पारिस्थितिक प्रवृत्ति को तेज किया है। स्वरों के उच्चारण अन्य बड़ी बिल्लियों के विपरीत एक वर्गीकरण जिसमें शामिल हैं शेर, बाघ, तेंदुए और जगुआर की तरह चीता दहाड़ते नहीं हैं। जब वे खतरे का सामना करते हैं तो वे गुर्राते हैं और वे उच्च स्वर वाले चहकने या बुलबुले के बराबर ध्वनियों के साथ मुखर होते हैं और वे एक दूसरे के साथ संवाद करते समय भौंकते हैं। चीता सांस लेने और छोड़ने दोनों के दौरान भी आवाज कर सकते हैं। प्रजातियां तब और अब आधुनिक चीता का दुनिया भर में वितरण लगभग 20,000 साल पहले तक था, जब महान हिमयुग के दौरान दुनिया के पर्यावरण में नाटकीय बदलाव आया था। गिने चुने लोग ही रह गए। चीतों की आबादी फिर से बढ़ गई। लगभग 10,000 साल पहले तक उनकी सीमा पूरे अफ्रीकी महाद्वीप, कांगो बेसिन और सहारा रेगिस्तान को छोड़कर और एशिया में अरब प्रायद्वीप से पूर्वी भारत तक फैली हुई थी। आज चीता अपनी ऐतिहासिक सीमा के केवल 9% में पाए जाते हैं और कार्यात्मक रूप से विलुप्त हो चुके हैं। एक बार पूरे एशिया और अफ्रीका में पाए जाने वाले आज जंगलों में मात्र 7,100 से कम वयस्क और किशोर चीते हैं। संरक्षित स्थिति वर्तमान में चीतों को IUCN रेड लिस्ट में कमजोर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। नामीबिया में वे एक संरक्षित प्रजाति हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका में लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम के तहत उन्हें लुप्तप्राय माना जाता है। लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन साइट्स उन्हें परिशिष्ट वन प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध करता है। अधिकांश जंगली चीते अफ्रीका की जेबों में खंडित आबादी में मौजूद हैं। उनकी ऐतिहासिक सीमा का मात्र 9% हिस्सा है। ईरान में 50 से कम एशियाई चीते एक उप प्रजाति रहते हैं। चीतों की सबसे बड़ी एकल आबादी 6 देशों के बहुभुज पर रहती है, जो नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, मोजाम्बिक और जाम्बिया तक फैली हुई है। नामीबिया में किसी भी देश के व्यक्तियों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसका उपनाम दुनिया की चीता राजधानी है। शेष जंगली चीतों में से 75% से अधिक मानव समुदायों के साथ ग्रामीण खेतों में रहते हैं। एसिनोनिक्स पार्डिनेंसिस विशाल चीता का जीवाश्म संग्रहालय हिस्टोरे नेचुरल पेरिस। आधुनिक चीता से निकटता से संबंधित विलुप्त प्राचीन चीता प्रजाति कंधे पर एक अफ्रीकी शेर जितना लंबा था। विशाल चीता यूरोप में रहता था और आधुनिक चीतों के आकार का लगभग 2 गुना था। कैद में चीते 17 से 20 साल तक जीवित रह सकते हैं। पूरे अफ्रीका के देशों में नामीबिया की तरह जंगली चीतों को पकड़ना और लेना अवैध है। इसके अलावा नामीबिया जैसे अधिकांश अफ्रीकी देशों में चीतों को निजी स्वामित्व में या पालतू जानवर के रूप में रखना अवैध है। चीता संरक्षण कोष और अन्य अफ्रीका स्थित गैर सरकारी संगठन पुनर्वास और पुनर्जीवन प्रयासों के हिस्से के रूप में घायल या अनाथ जानवरों की आबादी को कैद में रखते हैं। रिलीज के लिए उपयुक्तता इस पर निर्भर है। जंगली जानवरों के प्रति मनुष्यों की घृणा और मानव आबादी से बचने पर निर्भर करता है। जिन चीतों को हाथ से पालने और लंबे समय तक चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है, उनमें जंगल में जीवन के लिए मनुष्यों का पर्याप्त भय नहीं होता है, खासकर जब उनके क्षेत्रों में मानव बस्तियों द्वारा साझा किए जाने की संभावना बढ़ जाती है। चिड़ियाघर और संरक्षण दुनिया भर के मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर कैप्टिव प्रजनन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, जो संभोग जोड़े के लिए आनुवांशिक उपयुक्तता को ट्रैक करते हैं। प्रत्यायन मानदंड मान्यता प्राप्त संगठनों के बीच भिन्न होता है। ज्यादातर मामलों में मान्यता के लिए आवश्यक है कि बंदी चीतों को रखने वाले चिड़ियाघरों को संरक्षण कार्य का समर्थन करना चाहिए। चीता संरक्षण कोष उन चिड़ियाघरों को सूचीबद्ध करता है जो यहां हमारे संरक्षण कार्य को निधि देते हैं। चीता संरक्षण कोष कैप्टिव चीता आबादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीता स्टडीबुक का प्रबंधन करता है। सिंसिनाटी चिड़ियाघर की चीता प्रजनन सुविधा में डॉक्टर माकर और कैथरीन हिलकर विशेष संरक्षण की जरूरत विलुप्त होने से जूझ रही अन्य सभी प्रजातियों की तरह चीता के सामने आने वाली समस्या जटिल और बहुआयामी है। हालांकि चीता के खतरे के अधिकांश कारणों को 3 व्यापक श्रेणियों में बांटा जा सकता है: मानव वन्यजीव संघर्ष, आवास की हानि और शिकार की हानि, शिकार और अवैध वन्यजीव तस्करी, जिसमें शावकों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका से ले जाया गया और विदेशी पालतू व्यापार में तस्करी कर लाया गया, मुख्य रूप से खाड़ी राज्यों में। मानव वन्यजीव संघर्ष अन्य बड़ी बिल्लियों और पैक शिकारियों के विपरीत चीता वन्यजीव अभयारण्य में अच्छा नहीं करते हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर शेर, तेंदुआ और लकड़बग्घा जैसे अन्य बड़े शिकारियों के उच्च घनत्व होते हैं। इस तरह के शिकारी शिकार के लिए चीतों से प्रतिस्पर्धा करते हैं और मौका मिलने पर चीतों को भी मार देंगे। ऐसे क्षेत्रों में चीता शावक मृत्यु दर 90% तक हो सकती है। इसलिए अफ्रीका में लगभग 90% चीते निजी कृषि भूमि पर संरक्षित भूमि के बाहर रहते हैं और इस प्रकार अक्सर लोगों के साथ संघर्ष में आ जाते हैं। जब एक शिकारी किसान के पशुधन को धमकाता है, तो वे किसान की आजीविका को भी खतरे में डालते हैं। किसान अपने संसाधनों की रक्षा के लिए तेजी से कार्य करते हैं, अक्सर चीते को फंसाते या मारते हैं। क्योंकि चीते दिन में अधिक शिकार करते हैं, उन्हें रात के शिकारियों की तुलना में अधिक बार देखा जाता है, जो चीते पर उत्पीड़न की उच्च दर में योगदान देता है। प्राकृतिक वास का नुकसान चीतों को जीवित रहने के लिए उपयुक्त शिकार, पानी और कवच स्रोतों के साथ भूमि के विशाल विस्तार की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे दुनिया भर में हो रहे मानव विस्तार से जंगली भूमि नष्ट और खंडित होती है, चीता के उपलब्ध आवास भी नष्ट हो जाते हैं। उपलब्ध आवास खंडित है और एक क्षेत्र का समर्थन करने वाले जानवरों की संख्या को कम करने के लिए अपमानित किया गया है। अफ्रीका भर में कई परिदृश्य जो कभी हजारों चीतों का समर्थन कर सकते थे, अब केवल कुछ मुट्ठी भर चीतों का समर्थन करने के लिए संघर्ष करते हैं। अवैध वन्यजीव व्यापार दुनिया के कई हिस्सों में चीतों को साथी के रूप में रखने के लिए मजबूत सांस्कृतिक संबंध है। अभ्यास का एक लंबा इतिहास है और यह आमतौर पर प्राचीन कला में देखा जाता है। समकालीन समय में चीतों को अभी भी स्टेटस सिंबल के रूप में देखा जाता है। हालांकि कई देशों में चीता के स्वामित्व और विदेशी पालतू स्वामित्व को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है, फिर भी पालतू जानवरों के रूप में चीतों की उच्च मांग है।
शावकों को अवैध रूप से जंगल से पकड़ लिया जाता है और 6 में से केवल एक ही संभावित खरीदार की यात्रा में बच पाता है।